सर, मानसून का सत्र शुरू होने वाला है। कोविड काल के बाद क्या प्रोटोकॉल रहेगा, किस तरीके से सुरक्षा इंतजाम इस बार किए गए सर? इसलिए ये प्रयास किया है कि सबका वैक्सीन हो जाए। सर, विधायकों के लिए कंपलसरी है या फिर कर्मचारियों कंपलसरी है? नहीं, सबके लिए। कई लंबे समय से एक बात की मांग की जा रही, विधानसभा का लाइव प्रसारण शुरू हो, लेकिन अभी तक योजना में काम नहीं हो सका है। उस प्रसारण का कोई अर्थ नहीं, जिसको कोई देखता ही नहीं, उस प्रसारण से कोई अर्थ निकलता नहीं। नमस्कार, मैं हृदय धारवाल, आप देख रहे हैं खबर भारत। आज हमारे साथ खास मुलाकात में मौजूद हैं विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम जी। इनका राजनीतिक लंबा सफर रहा है, तो कोविड काल के बाद मानसून सत्र शुरू होने वाला है। अब मानसून सत्र को लेकर क्या क्या विशेष तैयारी है, तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। गिरीश, बहुत स्वागत है आपका। सर, मानसून का सत्र शुरू होने वाला है। कोविड काल के बाद क्या प्रोटोकॉल रहेगा, किस तरीके से सुरक्षा इंतजाम इस बार किए गए सत्र में? एक तो कोरोना गाइडलाइंस का 100% पालन करना। मसलन हमने पहले ही एक स्लोगन दिया है कि नो वैक्सीन नो एंट्री, मतलब हमारा वैक्सीनेशन किसी का नहीं है, टीकाकरण नहीं है, तो उसको भीतर प्रवेश नहीं देंगे, क्योंकि उसको पूरी तरह से अपने को अमल में ला करके किसी हालत में जो एक तरह से बचाव वाले तरीके हो सकते उसमें किसी तरह की चूक नहीं होने देना। इसलिए ये प्रयास किया है कि सबका वैक्सीन हो जाए, जिनका टीकाकरण हो भीतर वही हो। तो पहला डोज या सेकंड डोज का दोनों कंपलसरी नहीं, उससे फर्स्ट डोज सेकंड डोज से मतलब नहीं। जैसे मान लीजिए किसी ने फर्स्ट लगवाया, 84 दिन बाद सेकंड होना है, और उसका 84 दिन नहीं पूजा तो हम सेकंड डोज को बाध्य नहीं कर सकते, पर एक डोज ही लगा होना चाहिए, दूसरा का गैप रहेगा। और जैसे मान लीजिए किसी को बिल्कुल नहीं लगा, तो किसी को नहीं लगा तो हम वहाँ सेंटर भी खोल के रखेंगे, और यदि ऐसा लगता है कि उसका आना जरूरी है और कहाँ जाए वो वैक्सीन कराने, तो मैं वहीं पर सेंटर रहेगा हमारा, सेंटर वो लगवा सकते हैं। सर, किस तरह की वैक्सीन वहाँ उपलब्ध रहेगी? कोवैक्सीन या कोविशील्ड? कोवैक्सीन, कोविड-19 दोनों रहेगी। दोनों वैक्सीन वहाँ पर रहेंगी। सर, विधायकों के लिए कंपलसरी है या फिर कर्मचारी? कंपलसरी है, नहीं सबके लिए। कर्मचारी तो हमारे यहाँ 100% हो गए, विधानसभा के सारे कर्मचारी 100% उनका है। अब ये विधायकों से भी बहुत नामिनल बचे हैं, उनसे आग्रह किया है, तो उनको बाध्य तो नहीं कर सकते कि आप बाहर बैठो, विधानसभा के भीतर विशेष अधिकार होता उनका आने का। तो अपन आग्रह ये कर रहे हैं कि आपका 100% हो जाए, जिससे ये जो हमने आदेश किया है इसको पालन करने में हमको सहूलियत हो, उसमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। सर, विधानसभा हाईटेक को कई लंबे समय से एक बात की मांग की जा रही है, विधानसभा का लाइव प्रसारण शुरू हो, लेकिन अभी तक कोई योजना में काम नहीं हो सका है। आपके कार्यकाल में क्या इसकी उम्मीद कर सकते हैं कि कार्यकाल? नहीं, ये काफी दिनों से चल रहा है लाइव प्रसारण वाला, कम से कम प्रश्नकाल हो। अपने यहाँ दूसरी समस्या है, लोकसभा के भीतर उनकी खुद की टीवी है, लोकसभा टीवी है, राज्यसभा टीवी है, उनके पास संसाधन है, उनके स्वयं के प्रसारण के इंतजाम दूसरी तरह के हैं। हमको किसी न किसी टीवी चैनल पर भरोसा करना पड़ेगा, और इसलिए यदि सरकारी स्तर पर देखें तो दूरदर्शन का चैनल है। दूरदर्शन की अपनी समस्या है, क्योंकि दूरदर्शन का जब से ये आपका सेट बॉक्स वगैरह आ गए, तो गाँव के भीतर उसकी पहुँच बहुत कम हो गई है। तो उस प्रसारण का कोई अर्थ नहीं कि जिसको कोई देखता ही नहीं, उस प्रसारण से कोई अर्थ निकलता नहीं। फिर भी इस दिशा में सरकार के स्तर पर बातचीत चल रही है। अभी किसी ने इनकार नहीं किया इसको कि हमको सीधा प्रसारण नहीं करना, उस दिशा में आगे बढ़ने का काम हो रहा है। क्या आपके कार्यकाल में संभव है, हो पाएगा? अभी तो सरकार के उसके कोऑर्डिनेशन पर होगा, क्योंकि करना विधानसभा को होता है ना कि हमारे पास जो उस तरह का संसाधन नहीं है कि हम स्वयं उसको चालू कर सकें, सब कुछ सरकार पर ही होगा। सर, विधानसभा सत्र के दौरान में जो असंसदीय भाषा का प्रयोग होता है उसको लेकर आपने एक डिक्शनरी बनाने का तैयार किया है, जो विलोपित शब्द थे उनको आपने शामिल किया है, तो उसको लेकर क्या विशेष इस बार मैसेज आपकी तरफ रहेगा? ना, वो किताब छपी है, उसको 8 तारीख को विमोचित करेंगे। उसमें हमने संकलन किया है जितने हमारे असम्बली में बैठने वाले लोग थे 1960 के पहले से, तो अपन ने ये प्रयास किया कि कौन कौन से शब्द हटाए गए, कौन से वाक्यांश हटाए गए, किस संदर्भ में बोले गए शब्दों को बाहर किया गया, उनको छापा है, और उसी में से ये प्रयास कर रहे हैं। तो तारीख वाइज लिखा, इस तारीख को ये शब्द बोला गया, इस शब्द को विलोपित किया गया, क्योंकि होता ये है कि जब विलोपन का आदेश होता है आसंदी से, उस समय शब्द को विलोपित तो कर दिया जाता है, पर कहीं ना कहीं वो रजिस्टर में चढ़ता है कि ये शब्द विलोपित किया गया। उन्हीं को निकाल करके उनका संकलन कराया है, और उसी में से शब्द निकले कि कौन कौन से शब्द है, तो उसका अलग से तैयार कराएंगे। ये शब्द जो है इनको रोकना, जैसे कई शब्द आते हैं ना कि आप मूर्खतापूर्ण बात मत करो, तो ये पूरे शब्दों को अपने विलोपित किया, और इसमें शब्द असंसदीय किया, मूर्खता है, बात न करो ये नहीं है, शब्द विलोपन हमने किया कि मूर्खतापूर्ण बात मत करो, तो बात न करो ये असंसदीय नहीं है, और चूंकि मूर्खता के साथ लगा हुआ शब्द है, उस वाक्यांश को ही हमने हटाया, तो मूर्खता शब्द उससे निकला जो असंसदीय अमर्यादित है।
हाँ सर, पहले एक परंपरा रही है कि विधायकों का प्रशिक्षण होता था, नए विधायक आते थे, तो प्रशिक्षण की परंपरा कहीं कहीं टूटी है। तो कई नए विधायक हैं जिनको नहीं पता, संसदीय ज्ञान नहीं होता या बातचीत नहीं कर पाते, तो उसको गलती जो होती है उसको ठीक करने के लिए आपकी क्या योजना रही, किस तरीके से विधायकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा? मैं प्रबोधन प्रशिक्षण की पूरी तैयारी हमारी थी, इसी में मैं करना चाहता था 4-5-6 में, और पूरी तैयारी भी कर ली थी। और चाहते हैं कि उसमें कुछ ऐसे लोग जो संसदीय ज्ञान के भंडार हो उनको लेकर के आवे, जिनका लंबा अनुभव हो वो आवे। तो उनका समय जैसे लोकसभा अध्यक्ष को चाहते थे वो आकर के इनाग्रेट करें उसको, उनकी लोकसभा स्वतंत्र चल रही है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष को चाहते थे कि वो आ जाए, सुमित्रा जी आ जाए, तो इन लोगों ने समय नहीं दिया। ये कहा कि बरसात के बाद हम आने को तैयार हैं। तो प्रयास ये करेंगे कि शीतकालीन से ये वर्षाकालीन सत्र के बाद शीतकालीन का जब सत्र हो उसके पहले प्रयास करेंगे कि इस तरह का प्रबोधन या प्रशिक्षण हो जाए। विधायक की उपस्थिति 100% हो। कई बार क्योंकि विधायक नहीं आते या एप्लीकेशन देकर छुट्टी मार लेते हैं, तो कम से कम चर्चा नहीं हो पाती जिन विषयों में चर्चा होनी चाहिए। 100% उपस्थिति की हम गारंटी नहीं ले सकते, क्योंकि विधायक इस बारे में हम उसको बांध नहीं कर सकते। कोई स्कूल का बच्चा नहीं है कि उसके हम कोई मार्क्स काट लेंगे। इतना जरूर हमने किया है कि अभी जब उत्कृष्ट विधायक का चयन करेंगे उसमें ये भी विचार करेंगे उसकी उपस्थिति क्या है। सर, एक व्यक्तिगत सवाल मेरा ये था कि लंबा आपका अनुभव रहा है, कई बार आपका नाम चला मंत्री बनने के लिए, एक मंत्री बनने की दौड़ में आप हर बार पिछड़ गए, मंत्री नहीं बन पाए। क्या मन में आपका टीस इस बात को लेकर है कि मंत्री नहीं बन पाए? नहीं, इस तरह की कोई टीस नहीं होती किसी को। हम लोग जिस पार्टी से हैं और संगठन सर्वोपरि है, संगठन के निर्णय हमें सम्मान होते हैं। कहाँ हमारा उपभोक्ता है उसको उनकी जिम्मेदारी है, वो देते हैं हमको, इसलिए इस तरह की कोई बात नहीं है। जनप्रतिनिधि के नाते आपके जीवन काल में तक कौन सा विशेष काम रहा जिसे लगता है कि मैंने एक अच्छा काम किया है, जो आपके लिए संतुष्ट भरा भाव आपको देता हो? नहीं, कभी भी किसी भी काम करने वाले व्यक्ति को संतुष्ट होना ही नहीं चाहिए। संतुष्टि का मतलब कि मेरे जीवन का राजनीतिक जीवन या व्यक्तिगत जीवन का अंत होता है। तो न तो राजनीतिक जीवन का अंत चाहता हूँ, न शारीरिक जीवन का अंत चाहता हूँ, इसलिए संतुष्ट होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। लगातार इस बात का प्रयास है कि और ज़्यादा से ज़्यादा कर सकूँ, इस बात का प्रयास। कोई व्यक्तिगत उपलब्धि जिसको आप अपने ऊपर गिनाना चाहेंगे कि हमने ये उपलब्धि मेरी हासिल की है? नहीं, व्यक्तिगत उपलब्धि में तो अपन अलग से कुछ अपना बखान नहीं करना चाहते, ये तो जनता के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि हमने क्या किया हो। यदि बात किया नंबर की, तो मतलब 10 में से यदि नंबर की बात की जाए तो कितने नंबर आप गेन करने की वो कर रहे हैं? नहीं, यदि हमारी इच्छा हो कि कितना नंबर चाहिए तो 10 में 10 चाहिए हमको, पर हम देने वाले कौन होते हैं? देने वाली जनता होती, वो कितना देती उसको सिरदार करना चाहिए। तो सर, सत्र जब शुरू होगा तो सत्र के बाद में जो चीज़ें होती हैं कि कई बार विवाद होते हैं, कभी वर्कआउट हो जाता है, विपक्ष हंगामा करता है, सदन की कार्रवाई नहीं हो पाती है, तो ऐसे विपक्ष के भी आरोप लगते हैं इस अध्यक्ष के ऊपर कि अध्यक्ष पक्षपात कर रहे हैं, सामने हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। तो क्या दोनों पक्षों को बराबर सामंजस्य स्थापित करते हुए सुनना और उनको समझाना कितना चैलेंज भरा आप मानते हैं? नहीं, विपक्ष का वो लोकतांत्रिक अधिकार है, बहिर्गमन करना, नारे लगाना, धरना देना, ये सारी बातें हैं और एक जिम्मेदारी भी है। ये तो उनका अधिकार हो गया। अधिकार, मैं प्रयास ये करता हूँ कि विधानसभा के भीतर जो विधायकों को अधिकार मिले हैं उस अधिकार को कर्तव्य के साथ जोड़ करके देखो, और जैसे ही आपने कर्तव्य के साथ जोड़ा उसको, क्योंकि हमारा राइट विदाउट ड्यूटी नहीं होना चाहिए, राइट से विद ड्यूटी होना चाहिए। और जैसे हम राइट से विद ड्यूटी आएंगे तो स्वाभाविक तौर पर हमारी जिम्मेदारी विधानसभा के प्रति है, हमारे क्षेत्र के जनता के प्रति है, ये हमारी ड्यूटी है। और राइट्स हमारा ये है कि हम वहाँ बोलने की हमारी स्वतंत्रता है। दोनों का जब हम मिलान करेंगे तो केवल राइट्स भर को जब लेकर के हम खड़े होंगे तो शायद वो अराजकता की स्थिति पैदा करता है। इसलिए हमको ड्यूटी को भी विचार करना चाहिए। इसलिए माननीय सदस्यों से अनुरोध रहता है कि विधानसभा से बढ़िया फोरम है, मंच है, प्लेटफॉर्म कुछ हो नहीं सकता है। आपके क्षेत्र की बात, क्षेत्र के विकास की बात, अपनी बात कहने का इससे बेहतर अवसर कहाँ मिल सकता है? तो ज़्यादा प्रयास ये होना, हल्ला करने से तो कुछ होता नहीं है। तो कई बार होता ये है कि आसंदी के ऊपर ये दबाव होता है कि भाई प्रतिपक्ष के लोगों को अवसर मिले, पर उसका मतलब ये नहीं है कि कोई हम एक तरह से छूट दे दिया कि शुरू से अंत तक केवल आपकी बात हो। सामने वाले को भी सुनना चाहिए और सामने वाले को जब रिजल्ट तो वही आना है। आप तो केवल बात रखोगे सत्ता पक्ष से ही, परिणाम जो आप चाहते हो परिणाम तो सत्ता पक्ष से आएगा। तो सत्ता पक्ष को जब कुछ कहने दोगे तब ना वो कोई परिणाम मूलक बात करेगा। तो हमको उसको कहने देना चाहिए। होता ये है कि नहीं, हम उसकी सुनेंगे नहीं, केवल हम सुनाएंगे। इससे शायद वो सार्थकता जो है विधानसभा संचालन की या विधानसभा की सार्थकता थोड़ा सा धीमी हो जाती है।
मतलब विपक्ष का आरोप है कि सत्र लगातार छोटे होते जा रहे हैं, चर्चा होती नहीं है, चर्चा सरकार भागती है। सत्र छोटे होने की वजह से जो काम नहीं हो पाते तो उसको कैसे आप टाइमलाइन पूरा करेंगे? नहीं, ये आरोप गलत है कि सत्र छोटे होने के कारण समय नहीं मिलता। 19 तारीख से लोकसभा हो रही है, आप सब देख रहे हो। 19 तारीख से आज 5 तारीख हो गई, तकरीबन 16-17 दिन हो गए। इन 17 दिनों में 84 घंटे बेकार गए, केवल 3 या 4 घंटे काम हुआ। तो क्या दिनों की गिनती इसके लिए होनी चाहिए कि हमने 20 दिन विधानसभा चलाई, केवल शुरू से 11 बजे से लेकर 5 बजे तक हल्ला किया, चले गए, दिन की गिनती हो गई। तो दिन की गिनती ऐसे नहीं करना। यदि हम 16 दिन में 1 घंटे नहीं चला पाए विधानसभा उस गिनती का कोई औचित्य नहीं। गिनती का औचित्य समय से करो, काम से करो। यदि हमने 4 दिन की बुलाई विधानसभा, 4 दिन की विधानसभा हो रही है, हमको 6 घंटे समय 11 से 5 बजे तक लेते हैं। आपस में बैठो, कार्यमंत्रणा समिति में बैठो, आपस में तय कर दो। यदि आप 10 बजे रात तक चलाओगे तो उसी 4 दिन के भीतर हम उसको 40 घंटा कर सकते हैं। तो समय 40 घंटा हमने समय किया विधानसभा के भीतर। महत्वपूर्ण ये है, बजाय इसके कि हमने 20 दिन किया, हल्ला के साथ करके पूरा किया, वो ठीक नहीं होगा। हाँ सर, विधानसभा को लेकर एक आप तो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष के साथ साथ जनप्रतिनिधि भी हैं। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, पेट्रोल का दाम आसमान छू रहा है, डीजल महंगा होता जा रहा है, रसोई गैस, खाद्यान्न तेल। तो महंगाई बढ़ने की वजह क्या है, सरकार नियंत्रण क्यों नहीं पा रही? अब ये क्वेश्चन करेंगे, जवाब सरकार देगी, उसकी जिम्मेदारी सरकार। आपका व्यक्तिगत मत क्या है, महंगाई बढ़ने की वजह क्या लगता है? कई कारण हो सकते हैं, महंगाई बढ़ने के कई कारण होते हैं। एक तो आप देखते हैं कि हमेशा चीज़ों के समय के साथ परिवर्तन होता है, हर चीज़ में परिवर्तन होता है। उसी तरह से इसका भी परिवर्तन के हिसाब से देखो इसको। हाँ सर, जनसंख्या नियंत्रण कानून आ रहा है, यूपी में पहल हो चुकी है, एमपी में आने की तैयारी है। तो क्या विधानसभा सत्र में ये कानून आ सकता है क्या? नहीं, अभी तो कोई सूचना नहीं, इस तरह कोई मसौदा तैयार, अभी सूचना, कोई ड्राफ्ट मंगाया आपने? अभी सूचना नहीं है, इस समय में कोई सूचना नहीं पास। हाँ, तो ये थे हमारे साथ विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम जी। धन्यवाद आपका खबर जुड़ने के लिए। तो अगली बार फिर किसी खास शख्सियत से होगी मुलाकात। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। हाँ सर, मानसून का सत्र शुरू होने वाला है, कोविड काल के बाद तो क्या प्रोटोकॉल रहेगा, किस तरीके से सुरक्षा इंतजाम इस बार किए गए हैं? इसलिए ये प्रयास किया है कि सबका वैक्सीन हो जाए। सर, विधायकों के लिए कंपलसरी है या फिर कर्मचारियों? कंपलसरी है, नहीं, सबके लिए। कई लंबे समय से एक बात की मांग की जा रही है, विधानसभा का लाइव प्रसारण शुरू हो, लेकिन अभी तक कोई योजना में काम नहीं हो सका है। उस प्रसारण का कोई अर्थ नहीं कि जिसको कोई देखता ही नहीं, उस प्रसारण से कोई अर्थ नहीं करता।